लखनऊ से बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर ये बड़ी खबर है। राजभवन ने तलब की है पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट। राज्यपाल ने खुद शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव से ली है पूरी जानकारी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने राज्यपाल आनंदीबेन को ये रिपोर्ट दी है और मंत्री सतीश द्विवेदी और अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने राज्यपाल को दी है पूरी जानकारी। राज्यपाल को दी गई है अनामिका शुक्ला प्रकरण की भी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल को इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी दी गई है, रिपोर्ट सौंपी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, राजभवन ने इसको लेकर तलब किया और पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे साथ विशाल रघुवंशी लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी? राज्यपाल के पास सब रिपोर्ट पहुंची है, क्या अब होगा आगे? देखिए, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया, उसके बाद तमाम जो कानूनी दांवपेच कोर्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, उसको लेकर राजभवन ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और अपर मुख्य सचिव से मांगी थी, जिसके बाद दोनों लोग ही कल जो है राजभवन पहुंचे थे और अपनी पूरी रिपोर्ट राजभवन को सौंपी है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूरी जानकारी ली है कि यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला क्या कुछ है, क्या कुछ इसमें प्रगति है, सरकार का क्या कुछ स्टैंड है, इसको लेकर किस तरह से सियासत हो रही है। इसके साथ साथ जो अनामिका शुक्ला का पूरा प्रकरण आया है, उसमें सरकार क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और आगे एसटीएफ किस तरह से कार्रवाई करेगी, और अभी तक कार्रवाई की पूरी जो जानकारी है वो मांगी थी, जिसको लेकर खुद यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार राजभवन गए थे। उन्होंने पूरी जानकारी जो है यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दी है। हालांकि मामला बड़ा होता जा रहा है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, जिसके बीच अब यूपी की राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली थी, जिसको फिलहाल यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और यूपी अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सौंप दी है। पूरी जो विस्तृत रिपोर्ट थी कि क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में सरकार का स्टैंड रहा है, यहां तक कि कोर्ट में क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, इस पूरे बारे में भी जो है यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री ने अवगत कराया है यूपी की राज्यपाल को। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राजभवन इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और यही वजह है कि पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो यूपी की राज्यपाल की तरफ से मांगी गई थी, जिस पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो यूपी की राज्यपाल को सौंप दी है और उसमें यह भी बताया है कि क्या कुछ कार्रवाई एसटीएफ कर रही है। अनामिका शुक्ला मामले में क्या एसटीएफ ने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, किस तरह से खोज की जा रही है, मास्टरमाइंड अभी तक फरार है, उसको कैसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी दी है। यहां तक कि यह भी बताया है कि गोंडा में जो असली अनामिका शुक्ला थी, जिसकी जो डिग्री यूज की गई थी, वो भी सामने आ गई है। उससे भी तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठी की जा रही है। इस तरह की पूरी जानकारी जो है ये यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। ये भी बताया गया है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच में पूरा मामला है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर स्टे लगाया है। तो पूरी जो प्रक्रिया है, जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है और जो विधिक कार्रवाई सरकार कर रही है, इन सब चीजों के बारे में यूपी की राज्यपाल को अवगत कराया है। जी, इसमें यह भी कहा जा रहा था कि पुलिस, प्रयागराज जो पुलिस है, उन्होंने प्रदेश सरकार से जांच एजेंसी को बदलने के लिए सिफारिश की थी, ऐसा भी कोई बात थी? देखिए, चूंकि राजभवन में उन्हीं चीजों की जानकारी दी गई है जो तथ्यात्मक है। खास तौर से चूंकि रिपोर्ट पूरी दी गई है यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि राजभवन इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और इसी कड़ी में जो जांच प्रक्रिया है उसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट दी गई है। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि प्रयागराज पुलिस ने जो है इस तरह की कुछ सिफारिश जरूर की है, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई ऑथेंटिक बयान नहीं दिया गया है, तो इसको फिलहाल इस रिपोर्ट में शायद नहीं शामिल किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया गया है कि एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। चूंकि इससे पहले भी लगातार फर्जी शिक्षकों के मामले को लेकर एसटीएफ जांच कर रही थी। प्रेरणा ऐप के बारे में बताया गया है कि कैसे प्रेरणा ऐप के जरिए टीचर्स की ऑनलाइन हाजिरी जो है वो कराई जा रही ताकि फर्जीवाड़ा रुक सके। इसके साथ साथ इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ सरकार स्टैंड ले रही है और आने वाले दिनों में जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसको कैसे पारदर्शिता इसमें रखी जाए, इस बारे में भी जानकारी यूपी के राजभवन को दी गई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गंभीर मसला है। लगातार प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसीलिए शायद यूपी के राजभवन को इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन
पटेल ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है और पूरी जानकारी ली है कि क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है। जी। तो अब तक इतनी सारी याचिकाएं इसमें दाखिल हो चुकी है, अब मामले की सुनवाई जो है वो 14 जुलाई को होगी इसको लेकर। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग याचिकाएं हैं वो दाखिल है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के जो पद थे उनको जो है होल्ड करने की बात कर दी गई। इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डबल बेंच में जो यूपी सरकार की तरफ से जो कैविएट दाखिल किया गया था, ये जो SLP दाखिल की गई थी, उस पर अभी जजमेंट रिजर्व है। इसके साथ साथ कुछ और भी याचिकाएं अलग अलग पड़ी हैं, सबको क्लब किया गया है। तो मामले को लेकर अलग अलग याचिकाएं जरूर पड़ी हैं, लेकिन सरकार का मत बहुत क्लियर है। सरकार का कहना है कि हम पारदर्शिता ठीक है विशाल, इस पर नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट है मैं आगे भी आपसे लेंगे। लेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।